नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलिया। साथियों, कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार को एक ऐसा वादा याद दिलाया है जिससे उत्तराखंड के सैकड़ों परिवार जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या कहीं सरकार अपना ही किया हुआ वादा भूल तो नहीं गई है, और सवाल ये भी है कि क्या सरकार अपना वादा निभाएगी भी। और इस सवाल के पीछे बहुत सारे पहलू और भी छिपे हुए हैं। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के समय माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अगस्त मुनि में जाकर विशुद्ध रूप से, बहुत स्पष्ट रूप से यह घोषणा की थी कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सभी कर्मचारी जो कि परमानेंट नहीं हुए हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं या अन्य तरह से काम कर रहे हैं, उन सबको समायोजित किया जाएगा। आज उनकी उस घोषणा को काफी समय हो गया और मुझे लगा कि शायद माननीय मुख्यमंत्री जी भूल गए हों, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान उनकी उस घोषणा पे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। गोदियाल ने मुख्यमंत्री से यह निवेदन किया है कि माननीय मुख्यमंत्री ने या उनके अलावा पर्यटन मंत्री ने या उनके माननीय मंत्री या जो भी उनके अधिकारी हैं, सीईओ हैं, वह इस बात का संज्ञान लें। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी या उनके अलावा माननीय पर्यटन मंत्री जी या उनके अलावा बीकेटीसी के जो भी अधिकारी हैं, सीईओ हैं, वो इस बात का संज्ञान लें कि मुख्यमंत्री जी ने ठीक चुनाव के समय ये घोषणा की थी। और चूंकि चुनाव के समय घोषणा की थी, वो चुनाव जीतने में भारतीय जनता पार्टी सफल भी रही, मुख्यमंत्री जी की पार्टी उस चुनाव को जीतने में सफल भी रही, तो अब उकाल काट के सरबट नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। मामला बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से जुड़े कर्मचारियों का है, उनके वेतन और उनके परमानेंट होने का है। केदारनाथ उपचुनाव के दरमियान सरकार ने उनसे वादा किया था। अब गोदियाल कह रहे हैं कि सरकार अपना वादा निभाए। मुख्यमंत्री जी को मैं उनके उस घोषणा की याद दिलाना चाहता हूं और कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। मैं ये याद मुख्यमंत्री जी को दिलाना चाह रहा हूं। गोदियाल ने तमाम कर्मचारी संगठनों को यह भी आश्वासन दिया है कि उनकी लड़ाई में वह उनके साथ हैं। साथ ही उन्होंने सरकार को भी चेतावनी दी है। तो मैं प्रशासन को, बीकेटीसी के प्रशासन को उस प्रस्ताव की याद दिलाना चाहता हूं। बीकेटीसी के तमाम कर्मचारी संगठनों को इस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि उनका हक जो अतीत में दिया गया था, उस हक के लिए वो मजबूती से लड़ाई लड़े। हम उनके साथ हैं। आवश्यकता पड़ी तो अगर कोर्ट भी जाना होगा तो हम उनकी मदद करेंगे, वो तैयार हों। और अगर सरकार निकट भविष्य में, जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा था, आज उस बात को इतना दिन हो गया, अभी भी अगर महीना 15 दिन के अंदर अगर संज्ञान नहीं लेते हैं मुख्यमंत्री और नहीं करते हैं, क्योंकि ठगने की उनकी पुरानी आदत है, इसलिए अगर पुनः एक बार अगर लोगों को ठगा गया तो हम आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। लेकिन लड़ाई तभी लड़ी जाती है जब आप लोग भी कमर कस के खड़े हों। साथियों, चुनाव के दौरान वादे तो तमाम तरह के होते हैं, मगर उन वादों को धरातल पर कब तक उतारा जाएगा या उन्हें कब पूरा किया जाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है और हमेशा रहता है। और इसीलिए इंतजार अब इस बात का भी है कि कब केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी या वह कब तक परमानेंट होंगे। इस पर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और एक छोटा सा निवेदन कि नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग करके हमारा सपोर्ट भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।